औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुजाहिद भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भट्टी मैथ एंड मोटिवेशन। आज जो मैं टॉपिक लाया हूं वो है 9th क्लास के एक्सरसाइज 2.5 जो कि कम्प्लेक्स नंबर पर मुश्तमिल है, अयोटा वाली, उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हज़रत अली मुर्तज़ा का एक फरमान आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता हूँ। तो आपने फरमाया, दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो, नफ़रत उनसे करो जो भुलाना जानते हो, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो देखें, हमारे पास 9th क्लास एक्सरसाइज 2.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अयोटा। हमारे पास है अयोटा 7। तवज्जो करनी है, अयोटा इक्वल होता है -1 ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। अयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अब इसे हम क्या लिखेंगे, अयोटा 6 इंटू अयोटा, क्योंकि हम ये सब को जितने भी अयोटा के क्वेश्चन होंगे उनको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है और अयोटा 3, अयोटा 4 और किस चीज की वैल्यू मालूम नहीं है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर इंटू 3। 6 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 2 के टेबल में या 2 के मल्टीपल में 6 आता है, 7 2 के मल्टीपल में नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं आता। तो इसलिए 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 इज इक्वल टू 6 इनटू अयोटा वैसे का वैसा। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पावर 3 इनटू अयोटा। एक और बात आपको बता दूं, अगर अंदर माइनस हो, पावर ऑड हो तो माइनस आता है, अगर पावर इवन हो तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। मैं बताता हूं आपको। फर्ज करें -1 मल्टीप्लाइंग बाय -1 मल्टीप्लाइंग बाय -1, क्योंकि -1 पावर 3 की क्या मतलब है, क्या है, ये क्या होता है, इसका मतलब है कि ये जो अंदर वाली रकम है ये 3 टाइम खुद से मल्टीप्लाई होगी। 1 मल्टीप्लाइंग बाय -1 मल्टीप्लाइंग बाय -1 मल्टीप्लाइंग बाय -1, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाइंग बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइंग बाय -1 माइनस प्लस, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होती है तो साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाइंग बाय 1 इज इक्वल टू 1। देखें, अब -1 पावर 3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस। अगर यहां पे 2 होता और यहां पे एक 1 ना होता तो देखें माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाइंग बाय 1 इज इक्वल टू 1, यानी इवन होता तो प्लस आता, ऑड है तो क्या आया, माइनस आया। तो इसलिए हमारे पास ये 3 था, ऑड नंबर है, ताक अदद है तो माइनस आएगा। 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 1। 1 की पावर समथिंग हो, कुछ भी हो, 1 मल्टीप्लाइंग बाय 100 हो, 1000 हो, जो भी हो, 1 मल्टीप्लाई 1 को जितने दफा भी मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू 1 होता है इनटू अयोटा। तो माइनस अयोटा 1 अयोटा, तो ये अयोटा यानी अयोटा की पावर 7 इज इक्वल टू माइनस अयोटा। इसी तरह अयोटा 50 बिल्कुल इजी है, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा 2 मल्टीप्लाइंग बाय
25, क्योंकि ये इवन है और हर इवन नंबर को हम इवन नंबर 2 के टेबल में आता है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइंग बाय 25। आयोटा 2 इज इक्वल टू -1 पावर 25। 25 देखिए 5 आड है तो 25 पूरे का पूरा, यानी लास्ट नंबर अगर आड हो तो पूरे का पूरा जो डिजिट होता है, नंबर होता है, वो आड होता है। लास्ट वाला इवन हो तो पूरे का पूरा इवन होता है। तो ये आड है, अभी बताया आड हो अंदर माइनस हो तो माइनस का माइनस रहता है। 1 की पावर 25 इज इक्वल टू 1, यानी आयोटा पावर 50 इज इक्वल टू -1। एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इसका, वो थोड़ा समझना है। माइनस आयोटा पावर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ब्रैकेट उड़ाएंगे, खत्म करेंगे। अब ऊपर इवन है, 8 इवन नंबर है, ये हमारे पास माइनस है तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। आयोटा की पावर 8 प्लस लिखा नहीं जाता तो ये खत्म कर देंगे। अब इसे हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, क्योंकि और इनटू 4 8 को लिख सकते हैं। और आयोटा 2 इज इक्वल टू -1 पावर 4। फिर वही बात 4 इवन है तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, यानी आयोटा माइनस आयोटे की पावर 8 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 1। इसी तरह इसका रिलेटेड है एक और माइनस आयोटा पावर 5। अब देखिए 5 आड है तो ये माइनस का माइनस रहेगा, ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा 5। इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा इनटू आयोटा 4, क्योंकि पावर 1 है। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड की जाती है। इसके एक वीडियो में बता चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। 5 हो जाएगा तो इसलिए 1 पावर लिखी नहीं जाती, तो माइनस आयोटा इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 2। तो माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पावर 2 माइनस आयोटा, और ये माइनस ऊपर फिर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 पावर 2 इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस आयोटा मल्टीप्लाइंग बाय 1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और ये यानी माइनस आयोटा पावर 5 इज इक्वल टू माइनस आयोटा हमारे पास आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास का 2 आ जाता है। इस एक्सरसाइज का बहुत ही इजी है, हमने कॉन्जुगेट बताने हैं। कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है कि आयोटा वाली जो रकम है उसकी अलामत चेंज कर देना, उसका साइन चेंज कर देना, यानी 2 इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर बार लगा दे, ये बार कॉन्जुगेट को शो करती है, तो ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। ये इसका कॉन्जुगेट है, हमारा आंसर है। और क्वेश्चन है -4 - आयोटा। अगर इसका कॉन्जुगेट लेना हो तो यह जाएगा -4 + आयोटा। समझने की बात, ये सिर्फ आयोटा की अलामत चेंज करनी है, इसे चेंज नहीं करना, प्लस आयोटा हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है आयोटा -3, उसने भुलाने के लिए दिया है, तो देखें इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। हमने आयोटा की साइन चेंज करना है, आयोटा के साथ प्लस है तो आयोटा के साथ माइनस आ जाएगा, और -3 ये हमारा इसका कॉन्जुगेट आ जाता है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं, अलहदा करने हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो देखें हमारे पास है 1 + आयोटा। तवज्जो करनी है यहाँ पे थोड़ी सी, ये 1 हमारे पास रियल पार्ट है, और अयोटे का जो यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट है, अददी सर है, वो है 1, ये हमारे पास इमेजिनरी है।
ये पूरा अयोटा साथ इमेजिनरी नहीं होता, अयोटे का कोफिशिएंट सिर्फ इमेजिनरी होता है। -4 माइनस अयोटा, इसी तरह यानी ये हमारे पास अब -4 रियल है, रियल पार्ट है क्योंकि ये पूरा नंबर है। 1 प्लस अयोटा पूरा नंबर है, इस नंबर के दो पार्ट होते हैं। जिस तरह हमारे पास ये 12 है, इसके दो पार्ट होते हैं, ये 1 प्लेस में है और ये 10 प्लेस में है, यानी दो, एक नंबर एक ही है 12, लेकिन उसके पार्ट दो हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नंबर एक ही है लेकिन इसके पार्ट 2 हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी। जो रियल नंबर वाला होता है वो रियल पार्ट होता है, और जो अयोटा का कोएफिशिएंट यानी अददी सार होता है वो हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इसका 1 है यानी -1, इसका हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इसी तरह एक और है हमारे पास के 3 अयोटा प्लस 2। अब देखें ये यहां पे हमारे पास ये हमारा रियल पार्ट है बगैर अयोटा वाला, और ये हमारा इमेजिनरी है। अयोटे वाला, अयोटा जहां भी हो, शुरू में हो, लास्ट पे हो, जहां पर भी हो, अयोटा हमारा, अयोटे का कोएफिशिएंट हमारा इमेजिनरी, और रियल अयोटे के बगैर हमारा रियल होता है। एक और है हमारे पास -3 अयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस, तो हमारे पास 0 एक रियल और -3 हमारा क्या आ जाता है, इमेजिनरी। यहां पे एक मजे की बात आपको बताता चलो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर जो रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, देखें मेरे पास हो 4, इसको मैं लिख सकता हूं +0 अयोटा। देखें 4 रियल नंबर था, अब +0 अयोटा लगा दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसी तरह हम कोई भी लिख सकते हैं, फर्ज करें 10, ये रियल है, +0 अयोटा लिख दे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर और 9th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसे देखते हैं, बहुत ही इजी है। x फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। बहुत ही इजी। सबसे पहले हम इनके रियल पार्ट अलग, x प्लस 1 प्लस अयोटा y, जैसे हम लिख सकते हैं y अयोटा इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। तो ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिख देंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। y अयोटा इज इक्वल टू -3 अयोटा, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। यानी रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी, ये दो नंबर थे। एक नंबर था x प्लस 1 प्लस y अयोटा, दूसरा नंबर था 4 - 3 अयोटा। तो इस नंबर का रियल पार्ट रियल के बराबर और दोनों का इमेजिनरी के बराबर, इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4, 1 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू मालूम करनी थी, x की वैल्यू मालूम हो गई, अयोटा से अयोटा कैंसल, और y इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू भी हमें मालूम हो गई। अल्लाह।